बापू, पिछले 3 सालों से आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरी है। कुएं का जल स्तर भी अब पूरी तरह से नीचे चला गया है। कल ही रामू का परिवार बैल बेचकर शहर मजदूरी करने के लिए चला गया है। अगर हालात ऐसे ही रहे ना तो हमारे गांव का नामो निशान मिट जाएगा। हम कब तक इस सूखी मिट्टी से उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? बेटा सोहन, इंसान की परीक्षा तभी होती है जब उसकी जमीन और उसका सब्र दोनों इम्तिहान ले रहे हो। यह धरती हमारी माँ है। माँ से मुंह मोड़ना बुज़दिलों का काम होता है। तुम इस पुरानी किताब को देखो। हमारे पूर्वजों ने इसमें लिखा है कि सुंदरपुर कभी सोने जैसा हरा भरा इसीलिए था क्योंकि यहाँ के हर इंसान ने अपने पसीने से इस मिट्टी को सींचा था। लेकिन जब लोगों ने मेहनत से भागकर आसान रास्ते को खोजने शुरू किए तभी अभिशाप आया। भाइयों, नक्षत्रों की चाल और हमारे पुरखों के अनुभव कह रहे हैं कि इस बार भी बादल बिना बरसा निकल जाएंगे। हमें जीवित रहना है तो कल से ही इस गांव के पुराने सूखे तालाब को गहरा करने के लिए सामूहिक श्रमदान शुरू करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। हाथ जोड़ता हूँ वैद्य जी, लेकिन आपके इस श्रमदान के फंडे से पेट नहीं भरने वाला। महीनों तक धूप में मिट्टी खोदो और अंत में हाथ में सिर्फ छाले और धूप आएगी। मैंने अपने दादाजी से उस गुप्त कुमंदी के बारे में भी सुना था। मायावी कंदरा और सोने का कुआं, खंडर वाले शापित जंगल में सचमुच जमीन के नीचे असीम खजाना दबा है। बिल्कुल सही कह रहा मंगू भाई। साल भर मेहनत करके देख लिया, हाथ कुछ नहीं लगा। इस बार किस्मत आजमाने में क्या ही हर्ज है। खामोश मंगू, तू अपनी इस नादानी से पूरे गांव को गुमराह कर रहा है। वो जंगल शापित है और लालच का रास्ता सीधा नर्क और बर्बादी की तरफ जाता है। अगर वहां सोना होता तो हमारे पुरखों ने उसे निकाल कर गांव का अमीर क्यों नहीं बना दिया? होश में आ और मेहनत का रास्ता मत छोड़। आप लोग बूढ़े हो चुके हो काका, इसीलिए डरते हो। हम युवा हैं और अपना भाग्य खुद लिखेंगे। यार मंगू, अगर मंगत काका या सोहन को भनक भी लग गई ना कि हमने वैद्य जी के अलमारी से नक्शा चुराया है तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे डरपोक, सोहन इस वक्त हमारे खेतों के उत्तरी छोर पर रखवाली कर रहा है। सुबह होने से पहले हम जादुई कुएं से सारा सोना बोरियां भरकर वापस आ जाएंगे। सोच, जब हम सोने से लद कर गांव लौटेंगे तो यही मंगत काका हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। चलो ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, पर जल्दी चल। यहाँ ठंडी हवा में कुछ अजीब सी चीखें सुनाई दे रही हैं। मुझे और एक कदम भी आगे नहीं जाना। मेरी अंतरात्मा कह रही है इस जंगल में कोई बुरी ताकत हमारा इंतजार कर रही है। मंगत काका सच कहते हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उठ, खड़ा हो और चुपचाप पांव बढ़ा अपने। मंजिल अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। इस नक्शे के मुताबिक ठीक उसी पहाड़ी के पीछे वो गुप्त कुआं मिलेगा। बबलू, गोलू, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। अपनी आंखों से देख लो अब तुम। मंगत काका और वो बूढ़ा वैद्य झूठे साबित हुए ना। यहाँ सचमुच जमीन के अंदर सोने का असीम खजाना दबा है। ये कुआं पानी का नहीं, सोने की खान है। भाइयों ध्यान से सुनो,
ये कैसी गूंज है? ऐसा लग रहा है कोई हमें पीछे से देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा यार, सब तुम्हारे मन का डर है। आगे बढ़ो तुम। ए भगवान, इतना सारा सोना! सचमुच अब हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर ऐश करेंगी। हम अमीर हो गए। लेकिन मंगू भाई, इतनी रात गई श्रापित जगह पर इतना सोना मिलना, कुछ तो दाल में काला है। अरे काला कुछ भी नहीं है, ये हमारी किस्मत का सोना है। बबलू, संतोष, जल्दी से मुझे ऊपर खींचो। ये कोई सोने की खान नहीं बल्कि मौत का दलदल है। मैं तेजी से नीचे धंसता जा रहा हूँ, बचाओ मुझे। रस्सी को कस के पकड़ो संतोष, जोर लगाओ, ये ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई बुरी ताकत है, रस्सी छोड़ दो वरना ये दलदल हमें भी खींच लेगा। भागो यहाँ से। बबलू, रस्सी हमारे हाथों से छूटी जा रही है, मंगू डूब रहा है। कहाँ है वो मंगू और बाकी ना समझ साथी? बोल, सच सच बता, वरना आज तेरी खैर नहीं। समझा? क्या किया तुम लोगों ने? वो सबको लेकर जंगल के उस वर्जित जादुई कुएं पर गया था। वहाँ कोई सोना नहीं था, वो एक दलदल था। मंगू उसमें डूब रहा है। मंगत काका, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए आप, वरना वो मर जाएगा। मैंने पहले ही लाख बार समझाया था कि शॉर्टकट हमेशा इंसान की जिंदगी का सौदा करता है, लेकिन इस वक्त गुस्सा करने या पछताने का समय नहीं है। सोहन, अपनी सबसे बड़ी और मजबूत रस्सियां, बड़ी टॉर्च और फावड़े का बक्सा तुरंत उठाओ। चाहे वो जितनी भी जिद्दी हो, वो हमारे ही गांव के बेटे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर भी हमें उन्हें बचाना ही होगा। रस्सी को कस के खींचो, मैंने मंगू को पकड़ लिया है। जोर लगाओ सब मिलकर। खींचो भाइयों, जोर लगाओ, जाने मत दो। मुझे माफ कर दीजिए काका, मैं अपने अंधे और मूर्ख लालच में आकर ना सिर्फ अपने बल्कि सबकी जान दांव पर लगा दी थी। आज मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में असली और पवित्र सोना इस धरती के सीने से पसीने की मेहनत से उगने वाली हरी भरी फसल में होता है, ना कि किसी जादुई कुएं का धोखा। इंसान गलतियों का पुतला है बेटा, और ठोकर लगने के बाद ही सही रास्ता समझ आता है। आज के बाद हमेशा ये बात अपनी गांठ बांध लेना, पसीने की कमाई और माँ जैसी इस मेहनत की धरती से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा बड़ा खजाना नहीं होता। कुएं के जादुई सोने और लालच के झांसे से ये साफ होता है कि इंसान के अपने हाथों की मेहनत, पसीना और उसकी उपजाऊ धरती ही दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा खजाना है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं अगली कहानी में।